हाँ, तो आज बेसिकली हम लोग तो ये वाले जो लेक्चर है इसमें हम लोग तो डिफरेंशिबिलिटी का एक सवाल बेसिकली करेंगे, ठीक है। एक आपके पास फंक्शन दिया हुआ है लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस वन बाई मॉड एक्स और ये प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो हमें बेसिकली तो ये फंक्शन की तो कंटिन्यूटी, ठीक है, और हमें इस फंक्शन के तो डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करनी है, ठीक है। तो अगेन तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग पहले आर एफ डी और मतलब कि एल एफ डी निकाल कर देखते हैं। तो इस फंक्शन का तो आर एफ डी आ रहा है, तो राइट हैंड अपन कहते हैं ना डेरिवेटिव, तो आ रहा है लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ आपका ए प्लस एफ होता है एच इंटू ई माइनस टू बाई एच आ जाएगा माइनस एफ ए और बाई एच, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एल एच डी अगर आप इस फंक्शन का लिखिएगा तो लिमिट है एच टेंड्स टू जीरो प्लस है एफ ऑफ ए माइनस एच मीन्स की माइनस एच इंटू ई टू पावर तो वन बाई एच माइनस वन बाई एच, तो जीरो मतलब वन और माइनस एफ ए और बाई आपको माइनस एफ इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आर एफ डी और जो आपका जो एल एस डी है वो दोनों आपके पास फाइनाइट है, लेकिन दोनों मतलब कि आर एफ डी और जो आपका एल एस डी है ये दोनों आपका तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों आपका अनइक्वल है, ठीक है। तो अनइक्वल है और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का जो रीज़न है वो है बेसिकली शार्प टर्म है, ठीक है। शार्प टर्म इज द रीजन ऑफ द नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब इसमें फिर भी अभी आप देखिएगा तो एक चीज़ है कि शार्प टर्म का है, लेकिन फंक्शन आपका तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी में ये चीज़ को डिस्कस कर रखा है कि अगर आर एफ टी और एल एफ टी दोनों अगर आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट भी हो जाए तो मतलब आपका फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार लिख कर चेक कर सकते हैं, लाइक अगर आप लिखेंगे आर एच एल होता है आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तो प्लस एफ ऑफ आपका हो जाएगा ए प्लस एच मीन्स एच इंटू ई टू माइनस टू बाई एच, ठीक है, विच इज इक्वल टू जीरो। एल एच एल होता है आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ आपका होता है ए माइनस एच विच इज माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, और एफ जीरो भी आपका जीरो है, मतलब कि आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स तो है ही है, और यही उस एक्स पर उस फंक्शन का वैल्यू भी है मतलब कि इज इक्वल टू एफ जीरो भी है, मतलब कि वो फंक्शन आपका आपका फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये अपन देख लिए। खैर आर एफ डी और एल एफ डी मतलब जैसे ही अगर आपका आ गया था कि वो दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि आपका फंक्शन तो कंटिन्यूअस वहीं पर हो गया था बेसिकली, ठीक है। तो ये एक सवाल है, और आने वाले बहुत सारे तो 50-60 लेक्चर्स में और भी सवाल मैं लेते रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।